नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मारोठवाला। आज मारोठवाला के साथ आप ट्रेवल करेंगे एक इंटरनेशनल, क्योंकि मैं जा रहा हूं जयपुर से शारजा और अभी मैं पहुंच चुका हूं जयपुर एयरपोर्ट पे। आपको थोड़ा सा व्यू दिखाता हूं। जैसे ही हम बाहर डिपार्चर के गेट से अंदर गेट इन करते हैं तो इस तरीके से आप अंदर एंटर करते हैं और वेरियस एयरलाइंस के यहाँ पे आपको सामने की तरफ काउंटर्स दिखाई पड़ जाते हैं। जो भी आपकी एयरलाइन है जिसमें आपने टिकट बुक किया हुआ है, वहाँ से आप अपना ट्रेवल स्टार्ट कर सकते हैं। इंटरनेशनल ट्रेवल करने के लिए साथियों, सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट आपके पास वो होना चाहिए पासपोर्ट। इसके बाद आपको चाहिए जिस भी एयरलाइन में आप ट्रेवल कर रहे हैं उस एयरलाइन का टिकट और साथ ही साथ उस कंट्री का वीज़ा, जिस कंट्री में आपका डेस्टिनेशन है, जहाँ के लिए आप ट्रेवल कर रहे हैं। दूसरा, अभी जैसे मैं जा रहा हूँ साथियों शारजा और इंडिया के जो टाइम में 1.5 घंटे का डिफरेंस है, यानी कि जो टाइम जोन है उसमें 1.5 घंटे का डिफरेंस है। यदि सुबह के 8 यहाँ इंडिया में बज रहे हैं तो वहाँ पे सुबह के 6:30 बजेंगे। दूसरी चीज़ है वहाँ की करेंसी। शारजा में यूएई जो पूरा रीजन है, जो कि लगभग 7 कंट्रीज़ को मिला के यूनाइटेड अरब अमीरेट्स है, वो कहा जाता है यूएई। इसमें 7 कंट्रीज़ है, जिसमें शारजा, दुबई, अबू धाबी और रसल खेमा, इस तरीके से 7 कंट्रीज़ है वो यूएई में आती है। यूएई का एक सिंगल वीज़ा लगता है और पूरी 7 कंट्रीज़ में आप, चाहे आप शारजा जा रहे हैं, चाहे दुबई जा रहे हैं, चाहे अबू धाबी जा रहे हैं, आप ट्रेवल कर सकते हैं। तो सेकंड चीज़ होगी साथियों वहाँ की करेंसी एडी। अभी जो एक्सचेंज का रेट है एडी का, वो INR का 24 रुपीज़ के लगभग है। आप 24 रुपीज़ यहाँ पे करते हैं फॉरेन एक्सचेंज काउंटर पे, तो आपको एक एडी मिल जाता है। जगह जगह पे यहाँ पे डिस्प्ले के लिए बोर्ड से आप आपकी जो भी फ़्लाइट है उसके लिए आप इंफॉर्मेशंस ले सकते हैं। एक डिस्प्ले बोर्ड भी यहाँ भी लगा हुआ है, लेकिन अभी कोई सूचना इस पर आ नहीं रही है। अभी थोड़ी देर पहले चालू था। इस तरीके से डिस्प्ले बोर्ड से यहाँ पे जगह जगह लगे हुए हैं, जहाँ से आप अपनी फ़्लाइट इंफॉर्मेशंस ले सकते हैं। इधर साथियों बने हुए हैं वॉशरूम्स, आगे पीने के लिए पानी रखा हुआ है। अभी एयरलाइन का काउंटर है वो साथियों ओपन हुआ नहीं है, मैं थोड़ा पहले आ गया हूँ एयरपोर्ट। एयरपोर्ट का चेक इन स्टार्ट होगा, काउंटर ओपन होगा, हम लोग अपना चेक इन कर लेंगे। साथियों, जब भी आप कोई इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं तो आपको, जब आप अपना गेट इन करते हैं एयरपोर्ट पे, तो आपको एयरलाइन के काउंटर पे जाके, एक तो होता है चेक इन बैगेज, एक होता है हैंड बैगेज। मेरी टिकट में साथियों अभी 30 किलो चेक इन बैगेज है और 10 kg हैंड बैगेज है। चेक इन बैगेज आपको एयरलाइन के काउंटर पे डिपॉजिट कराना होता है। जब आप चेक इन बैगेज अपना एयरलाइन के काउंटर पे डिपॉजिट कर देते हैं तो आपके बैगेज पे एक टैग लगा दिया जाता है, बैगेज का टैग, और एक कॉपी टैग की आपको दे दी जाती है। दूसरा जो हैंड बैगेज है उसको आप अपने साथ प्लेन में लेके जा सकते हैं। मेरे हैंड बैगेज का वेट है साथियों 10 kg, तो मैं 10 kg तक का वेट एक बैग अपने साथ एयरक्राफ्ट के अंदर भी ले जा सकता हूँ। चेक इन करने के बाद साथियों दूसरा जो स्टेप है इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए, वो होता है सिक्योरिटी का चेक इन। जब आप अपना चेक इन बैगेज डिपॉजिट कर देते हैं एयरलाइन काउंटर पे, उसके बाद आपको जाना होता है सिक्योरिटी चेक इन के लिए। सिक्योरिटी चेक्स आपका जो हैंड बैगेज है उसमें आपको सारा सामान है वहाँ पे खोल के दिखाना होता है। सिक्योरिटी ऑफिसर जो भी है वो आपका चेक करते हैं सारा सामान, कि कुछ ऐसी चीज़ आप लेके नहीं जा रहे हैं ट्रैवल में जो आप नहीं लेके जा सकते। इसके बाद साथियों, यदि आप डोमेस्टिक ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको चेक इन बैगेज देने के बाद बोर्डिंग पास इशू किया जाता है और सिक्योरिटी चेक के बाद डायरेक्टली आप फ़्लाइट बोर्ड कर सकते हैं, यानी कि फ़्लाइट में बैठ सकते हैं। लेकिन इंटरनेशनल ट्रैवल यदि आप कर रहे हैं तो आपको सिक्योरिटी चेक के बाद में एक इमिग्रेशन का काउंटर वो रहता है, आपको इमिग्रेशन भी अपना क्लियर कराना होता है। ये सारा प्रोसेस जब यहाँ से ऑपरेशनल हो जाएगी चीज़ें, तो मैं आपको 1 by 1 सारी चीज़ें दिखाऊंगा।
इस तरीके से साथियों आपको डिस्प्ले बोर्ड्स पे सारी इन्फॉर्मेशन फ़्लाइट के रिगार्डिंग आपको मिल जाती है। जो भी आपका एयरलाइन है जिसमें आप ट्रेवल करने जा रहे हैं, उस एयरलाइन से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशंस, क्या टाइमिंग है, क्या फ़्लाइट का नंबर है, साथ ही साथ आपको चेक इन बैगेज के लिए कितने नंबर के काउंटर पे जाना है, उस काउंटर का नंबर भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ रहता है। यहाँ से आप पता कर सकते हैं। साथियों, जैसे ही आपका सिक्योरिटी चेक इन कम्प्लीट होता है, सिक्योरिटी चेक हो जाता है, पहले आपको इमिग्रेशन क्लियर करना होता है, फिर आपको सिक्योरिटी चेक इन करना होता है। कैमरा वहाँ पे अलाउड नहीं होता है, तो इसलिए आपको मैं वहाँ का व्यू नहीं दे पाया हूँ। जैसे ही आप सिक्योरिटी चेक इन करके आगे बढ़ते हैं, तो इसके बाद में एरिया आ जाता है साथियों ड्यूटी फ्री शॉप्स का, और यहाँ पे काफ़ी सारे शॉपिंग के लिए भी आउटलेट बने हुए हैं। एक बार मैं आपको बैक कैमरा से सारा व्यू दिखाता हूँ। आप देखेंगे कि इस तरीके से वेटिंग एरिया है जहाँ पे पैसेंजर्स हैं वो वेट कर सकते हैं। साथ ही साथ बहुत सारी आपको यहाँ पे शॉपिंग आउटलेट्स मिल जाएंगे, जहाँ से आप कुछ ख़रीदना चाहें ख़रीद सकते हैं। फूड कोर्ट मिल जाएंगे, जहाँ पे यदि आपको कुछ भूख लगी है, स्नैक्स वगैरह लेना चाहते हैं आप, चाय कॉफ़ी वगैरह, तो फूड कोर्ट भी यहाँ पे आपको मिल जाता है। जयपुर एयरपोर्ट साथियों इतना बड़ा नहीं है, छोटे एयरपोर्ट की गिनती में जयपुर एयरपोर्ट का नंबर है, तो यहाँ पे जो समय है वो थोड़ा कम लगता है। लेकिन यदि कोई बड़ा एयरपोर्ट है तो आपको चेक इन में, इसके बाद इमिग्रेशन में और सिक्योरिटी चेक इन में थोड़ा ज़्यादा समय भी लग सकता है। अभी एक तो आज मैं शुरुआत में ही थोड़ा जल्दी एयरपोर्ट आ गया था, दूसरा छोटा एयरपोर्ट होने की वजह से यहाँ पे समय है वो काफ़ी कम लगता है। तो फटाफट इमिग्रेशन हुआ, फटाफट सिक्योरिटी चेक इन हुआ, और उसके बाद हम लोग आ चुके हैं अंदर, जहाँ से हमें फ़्लाइट बोर्ड करनी है। जैसे समय होगा, बोर्डिंग टाइम जो है वो बोर्डिंग पास पे दिया हुआ है, जब बोर्डिंग का टाइम होगा तो हम लोग इधर से ही फ़्लाइट बोर्ड करेंगे। आपका जो बोर्डिंग पास होता है उस पर आपको गेट का नंबर लिखा हुआ होता है, जहाँ से आपको गेट इन करके अपनी फ़्लाइट बोर्ड करनी है। अभी आप देख पा रहे हैं पूरा व्यू अंदर के, जहाँ से फूड कोर्ट वगैरह बने हुए हैं। यहाँ से आप कुछ खाने पीने का सामान लेना चाहे आप ले सकते हैं, बैठ के अपना खाना पीना कर सकते हैं आराम से। काफ़ी स्पेशियस जगह है। दूसरा एयरपोर्ट है, बहुत ही साफ़ सुथरा है साथियों, कहीं भी आपको किसी भी तरह की गंदगी या व्यवस्था यहाँ पे नहीं मिलेगी। बहुत ही लंबा चौड़ा एरिया है यहाँ का वेटिंग हॉल जिसको कह सकते हैं। सभी पैसेंजर्स आफ्टर सिक्योरिटी चेक इन यहाँ पे आके अपनी फ़्लाइट के लिए वेट करते हैं। जब जिसका जो टाइम होगा बोर्डिंग का, वैसे वैसे यहाँ से पैसेंजर्स हैं वो अपनी फ़्लाइट है वो बोर्ड कर लेंगे। साथियों, इंटरनेशनल और डोमेस्टिक डिपार्चर में इतना सा ही फ़र्क है कि आपको इंटरनेशनल के लिए अलग लाइनों से होते हुए जाना होता है, और डोमेस्टिक के लिए आपको अलग लाइनों से होते हुए जाना होता है। बाकी यदि आप कुछ समझ में कुछ कम आ रहा है, आपके कोई भी दुविधा हो, तो इस तरीके के जगह जगह आपको डिस्प्ले बोर्ड्स है वो मिल जाते हैं, जहाँ से आप अपनी फ़्लाइट्स की इन्फॉर्मेशन वगैरह ले सकते हैं। तो कोई परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जगह जगह इस तरीके से डिस्प्ले पे आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाती है। साथ ही साथ इसके बावजूद यदि आपको कुछ कन्फ्यूज़न है तो आप किसी भी को पैसेंजर जितने भी यहाँ पे लोग हैं उनमें से किसी से पूछ भी सकते हैं। बिल्कुल सामने आप देखेंगे तो साथियों ये है ड्यूटी फ्री गुड्स, जहाँ पे लीकर वगैरह है वो मिल जाती है। कई लोग लीकर के शौकीन होते हैं तो वो यहाँ से ड्यूटी फ्री शॉप जो है वहाँ से लीकर भी परचेज कर सकते हैं। साथियों, अभी आप मेरे हाथ में देख रहे हैं बोर्डिंग पास। बोर्डिंग पास एक पेपर डॉक्यूमेंट है जो जब आप एयरलाइन के चेक इन काउंटर पे चेक इन करते हैं अपना, उस समय आपको बोर्डिंग पास एयरलाइन के स्टाफ द्वारा इशू किया जाता है। इस डॉक्यूमेंट से आप है वो प्लेन के अंदर बैठ सकते हैं, यानी कि ये आधिकारिक पत्र है जो आपको प्लेन में बैठने के लिए अलाउ करता है। इस पे आपको सीट नंबर दिया हुआ होता है। जिस गेट से आपको होके
प्लेन में बैठने के लिए जाना है उसकी डिटेल होती है, किस टर्मिनल के जो गेट नंबर है उस टर्मिनल पे आपको जाना है, ये सारी डिटेल्स आपको इस बोर्डिंग पास में है वो मिल जाती है। तो ये है साथियों बोर्डिंग पास जो चेक इन करते समय आपको एयरलाइन द्वारा दिया जाता है। This one, seat number, sir? 3A। 3. Is this one? थैंक यू। Seat number? Cabin kritiker Svatsikov.
अभी हम शारजाह एयरपोर्ट पे लैंड कर चुके हैं साथियों, और ये आप देख पा रहे हैं लैंडिंग के टाइम का शारजाह एयरपोर्ट का व्यू। लैंडिंग है वो बहुत ही स्मूथ थी इस फ्लाइट की, मतलब पता ही ना लगा कि कब है वो प्लेन ने लैंड कर लिया है। ये आप देख रहे हैं नज़ारा शारजाह एयरपोर्ट का। शारजाह का एयरपोर्ट जयपुर एयरपोर्ट से थोड़ा बड़ा है साथियों। काफ़ी सारे आपको प्लेन भी यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे पार्क किए हुए। अभी फाइनली प्लेन से उतर के हम लोग आ रहे हैं नीचे, और यहाँ पे एक बस खड़ी है। इस बस में बैठ के हमको ले जाया जाएगा एग्जिट पॉइंट पे, क्योंकि जहाँ पे ये प्लेन लैंड होके पार्क हुआ है वहाँ से एग्ज़िट का जो गेट है उसकी दूरी काफ़ी ज़्यादा है। यदि दूरी कम होती है तो आपको खुद ही पैदल से चल के जाना होता है, लेकिन यदि दूरी ज़्यादा है तो आपको इस तरीके से एयरपोर्ट पे बस प्रोवाइड कराई जाती है, जिसमें आप बैठ के और आगे एग्ज़िट गेट तक जाते हैं। अभी साथियों शारजाह एयरपोर्ट से हम लोग फाइनली कर रहे हैं एग्ज़िट। ये आप देख रहे हैं शारजाह एयरपोर्ट के अंदर का नज़ारा। यहाँ से होके नीचे है जो जिस कन्वेयर बेल्ट पे हमारा लगेज आएगा, वो चेक इन बैगेज हमने फ़्लाइट का बोर्डिंग पास लेते समय एयरलाइन काउंटर पे डिपॉजिट किया था, वो चेक इन बैगेज यहाँ पे हमको वापस लेना है, क्योंकि हैंड बैगेज तो साथ में होता है। अभी आ गए हम पार्किंग में और अब जाएंगे साथियों गाड़ी में बैठ के होटल। आप लोग बैठ जाओ।